नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज यूपी जीके का आज आठवां लेक्चर है। यूपी जीके का आज आठवां लेक्चर है। इसमें हम बात करने वाले हैं सांस्कृतिक पहलू के। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि यूपी से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप जो है वीडियो ज़रूर देखें, और यदि आप देख रहे हैं तो पूरा देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सांस्कृतिक पहलू। सबसे पहले बात करेंगे चित्रकला की। तो मध्यकाल में चित्रकला की प्रमुख शैली मुगल या आगरा शैली थी, जिसकी नींव हुमायूं ने रखी थी। और जहांगीर का काल चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपकी ये हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक को कहा जाता है? तो जहांगीर का जो है काल जो था चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। इनके दरबार में एक से बढ़ के एक चित्रकला वाले व्यक्ति थे। आगे है आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कहाँ? 20वीं शताब्दी में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना के साथ हुआ था। यानी कि जो आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ जो है वो 20वीं सदी में हुआ था, और लखनऊ में जो है उसी समय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी। आसित कुमार हलदार इस महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने। और लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टेम्पा नामक दो नई शैलियाँ विकसित की गईं। और कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान की। इन्होंने ग्राफिक विद्या की शुरुआत की तथा नैसर्गिक सौंदर्य की आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया। आगे रामलीला भवानी चरण ग्यू का सुप्रसिद्ध चित्र है। रामलीला जो है भवानी चरण ग्यू का जो है सुप्रसिद्ध चित्र है। अब्दुस समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। जो अब्दुस समद के चित्र हैं वह गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। अगला है जहांगीर ने आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला जो है बनवाया था। जहांगीर जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का काल जो था वह चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसने जो है आगरा में आगा रिजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग जो है बनवाया था। आगे है मेरठ निवासी चमन सिंह चमन ने चित्रकला एवं बूंदी कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित कर विशेष ख्याति पाई है। जो है मेरठ का निवासी था। इसने क्या किया था? इसने जो है चित्रकला एवं बूंदी कला पर 50 से अधिक किताबें लिखकर जो है अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित करके और विशेष ख्याति जो है पाई थी। अगला है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्र बनाने का गौरव प्राप्त है। यानी कि जो जगन्नाथ मुरलीधर हैं उनको जो है राज्य की विधानसभा में भित्ति चित्र बनाने का गौरव प्राप्त है। भित्ति चित्र मतलब जो पत्थरों के उकेर कर बनाया जाता है, जो पत्थरों पर
उकेर कर बनाया जाता है उसे भित्ति चित्र कहते हैं। अगला है अमृत शेरगिल। अमृता शेरगिल कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अमृता शेरगिल किससे संबंधित है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, आपके एसएससी में भी पूछा गया है। अमृता शेरगिल किस चीज़ से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसमें ऑप्शन था चित्रकार। तो अमृता शेरगिल जो है गोरखपुर की एक ख्याति प्राप्त यानी सुप्रसिद्ध चित्रकार है। यह पूछता है कि अमृता शेरगिल किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अमृता शेरगिल जो है गोरखपुर की हैं और यह ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, यह चित्रकारी से संबंधित हैं। आगे है, एक तरफ दिया है चित्रकार और दूसरी तरफ दिया है कृतियाँ। तो रणवीर सिंह जो है चित्रकार हैं और इनकी कृतियाँ हैं गपसप, पहाड़ी घसियारे, गपसप और पहाड़ी घसियारे। रणवीर सिंह बिष्ट की जो है कृतियाँ हैं गपसप और पहाड़ी घसियारे। वही शिवनंद नौटियाल का जो है सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम किसका है, शिवनंद नौटियाल का। रणवीर सिंह बिष्ट का गपसप और पहाड़ी घसियारे। और शिवानंद की बात करें तो शिवानंद नटियाल का सत्यम शिवम सुंदरम। वही बात करें विश्वनाथ मेहता की तो इनकी कृतियां हैं प्यासा ऊंट, सुहाग, बिंदी, सृष्टि, ये इनकी कृतियां हैं। अगला है नंदकिशोर शर्मा, ये जो है कालीन, इनकी कृतियां हैं कालीन और ट्रे। और अगला है रणवीर सक्सेना, इनकी कृतियां हैं बौद्ध का गृह त्याग, बुद्ध का जो है गृह त्याग और प्रतीक्षा झूला। रणवीर सक्सेना की कृतियां हैं बुद्ध का गृह त्याग और प्रतीक्षा झूला। अब आता है संगीत। तो संगीत की बात करें तो बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी नरेश वीणा बजाने में दक्ष थे, यानी कि बुद्ध के समकालीन थे और वह कौशाम्बी नरेश जो है थे और वीणा बजाने में दक्ष थे। वही बात करें अमीर खुसरो की तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले में हुआ था। कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है अमीर खुसरो का जन्म कासगंज जिले के पटियाले गांव में हुआ था। इन्होंने ख्याल गायन शैली को विकसित किया था और सितार तबले का आविष्कार भी किया था। और कभी कभी पूछा जाता है कि सितार का आविष्कार किसने किया था या तबले का आविष्कार किसने किया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इनका जन्म कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था और यह जो है ख्याल गायन शैली को विकसित किया था और इन्होंने सितार व तबले का आविष्कार भी किया था, अमीर खुसरो। अगला है स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था, किंतु अपने जीवन वृंदावन में। स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था, किंतु इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में बिताया था। अपना जीवन वृंदावन में बिताया था। इनके शिष्य तानसेन थे। इनको जो है ध्रुपद धमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। इनको जो है क्या माना जाता है, ध्रुपद और धमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। नोट, मथुरा में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। तो अगर पूछा जाता है, कभी कभी सवाल बन जाता है कि ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो मथुरा में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद मेले का
आयोजन किया जाता है, ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। अब आगे बात करें, जौनपुर के हुसैन शाह सरकी ने बड़ा ख्याल प्रवर्तन किया था। जौनपुर के जो हुसैन सरकी जो था वो बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया था। बैजू बावरा का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। पूछा जाता है पीसीएस में, ये सब पूछा गया सवाल है, तो बी केयरफुल। जो है बैजू बावरा जो है, इनका बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ था। तानसेन का जन्म जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वही राज्य सरकार ने 1957 में, राज्य सरकार यानी कि यूपी सरकार ने 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। ये जो है भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। अगला है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से लखनऊ में 15 जुलाई पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई थी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से लखनऊ में, कहाँ पे? लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई थी। और 1960 में इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। 1960 में इसका जो है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला विश्वविद्यालय है। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह पहला विश्वविद्यालय है। अब इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया है। अब इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया गया है। आगे हैं राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, यदि आप यह वीडियो हमारा देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप यूपी रिलेटेड हमारे कई सारे पार्ट बने हुए हैं। जो पार्ट 1, 2, 3 से हम शुरू कर रहे हैं, आज हमारा पार्ट 8वां है। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर सारे पार्ट को देखें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें। धन्यवाद। आगे चलिए देखते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। पहला है राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में। 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। वही अगर हम भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, भारतीय नाट्य अकादमी की बात करें तो यह कहाँ पर है? लखनऊ में है। और अगस्त 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगस्त 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1988 से 1989 में की गई थी। 1989 में की गई थी। अगला है भारत कला भवन संग्रहालय। भारत कला भवन संग्रहालय 1920 में जो है बना था, का निर्माण हुआ था। यह कहाँ पर है? यह वाराणसी में राय कृष्णदास के प्रयासों से हुआ था। भारत कला भवन संग्रहालय 1920 का निर्माण वाराणसी में राय कृष्णदास
के प्रयासों से हुआ था। अब हम बात करेंगे प्रमुख संगीत घराने। प्रमुख संगीत घराने, प्रमुख संगीत घराने, पहला है आगरा घराना। पहला हम बात करेंगे आगरा घराना जो है किससे संबंधित था? अलखदास। अलखदास और मुकुलदास ये कौन से घराने से संबंधित हैं? कौन से घराने से संबंधित हैं? यह जो है आगरा घराने से संबंधित हैं। यह जो है आगरा घराने से संबंधित है। अलखदास और मूलकदास, अलखदास और मूलकदास। अब वही लखनऊ घराना की बात करें, लखनऊ घराने की बात करें, लखनऊ घराने की बात करें तो इसमें आपके आते हैं बिंदादीन, बिंदादीन, कुदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, खुर्शीद अली खां, लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह, लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह, शंभू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ये सब कहाँ से हैं? लखनऊ घराने से संबंधित हैं, लखनऊ घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराना बिंदादीन, कौदू सिंह, खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कहे जाते थे, और शंभू महाराज, बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराना से संबंधित हैं, लखनऊ घराने से। वही हम बात करें किराना घराना, वही हम बात करें किराना घराना, यह जो है मुजफ्फरनगर स्थान में है, मुजफ्फरनगर स्थान में है। इससे जो है इस किराना घराने से संबंधित हैं बंदे अली खां, बंदे अली खां, गंगूबाई, गंगूबाई, हंगल, हीराबाई बड़ौदकर, भीमसेन जोशी। किराना घराना से बंदे अली खां, गंगूबाई, हंगल, हीराबाई बड़ौदकर, भीमसेन जोशी। दोस्तों टॉपिक आपको जो है बोरिंग लग सकता है, लेकिन परीक्षा की पर्सपेक्टिव से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए और पेशेंस बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए। और चौथा है बनारस घराना, चौथा है बनारस घराना। इससे बनारस घराना से रिलेटेड हैं छन्नूलाल मिश्र, छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरिजा देवी, जो अभी हाल में ही इनका देहांत हुआ था। गिरिजा देवी पूछा था कौन से घराने से हैं? गिरिजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, ममता प्रसाद मिश्र, मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वर देवी, ये सब बनारस घराना से संबंधित हैं। पांचवा है भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना, ये मुंबई में है, भिंडी बाजार घराना मुंबई में है। ये जो है मुरादाबाद के छज्जू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। जो मुरादाबाद के छज्जू खां थे वह जाकर मुंबई में जाकर बस जाते हैं, तो तभी से वहाँ जो है भिंडी बाजार घराना जो है तभी से आता है। और लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। जो हमारी सुप्रसिद्ध गायिका हैं लता मंगेशकर, जो हमारी सुप्रसिद्ध सिंगर हैं जो है लता मंगेशकर, इसी घराने से संबंधित हैं, इसी घराने से शिक्षा प्राप्त की थी, इसी घराने से शिक्षा प्राप्त की थी, इसी घराने से क्या शिक्षा प्राप्त की थी। अब बात करते हैं इलाहाबाद का घराना। इलाहाबाद का कोई घराना नहीं है, इलाहाबाद का कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत विभूतियों का संबंध इलाहाबाद से ही है। केसरबाई, जानकीबाई, छप्पन छोरी, इलाहाबाद का तो कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत की विभूतियों का संबंध इलाहाबाद से है। केसरबाई, जानकीबाई। अब हम बात करते हैं हरि प्रसाद चौरसिया, जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। एक तरीके से यह सदाबहार क्वेश्चन है, यह एक तरीके से सदाबहार क्वेश्चन है। तो हरि प्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ, यह जो है बांसुरी बजाते थे, बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है। हरि प्रसाद चौरसिया याद रखिए, याद कर लीजिए, दोबारा देखना ना पड़े। हरि प्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, हरि प्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बांसुरी वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब एक तरफ कलाकार और एक तरफ है संबंधित क्षेत्र। तो किशन महाराज जो है
तबला क्षेत्र तबला वादन से संबंधित हैं। किशन महाराज तबला वादन से, गुदई महाराज तबला वादन से, गुदई महाराज तबला वादन से। अनोखे लाल मिश्र तबला वादन से, यानी कि कॉमन है। किशन महाराज, गुदई महाराज और अनोखे लाल मिश्र, यह तीनों तबला वादन से, यानी कि ये सब तबला बजाते हैं, ये सब तबला बजाते हैं, ये सब तबला बजाते हैं। अब बात करते हैं कुदऊ सिंह पखावज। कुदऊ सिंह क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। पंडित सखाराम पखावज बजाते हैं, यानी कि कुदऊ सिंह और पंडित सखाराम ये दोनों क्या बजाते हैं? पखावत बजाते हैं। अब वही बात करते हैं शंभू महाराज, बिरजू महाराज ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में बहुत बार अनगिनत बार पूछा गया है, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम का हो चाहे सेंटर का एग्ज़ाम हो। बिरजू महाराज से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो बिरजू महाराज कथक नृत्य करते थे और शंभू महाराज भी कथक नृत्य करते थे। शंभू महाराज और बिरजू महाराज ये दोनों कथक नृत्य करते थे। हाँ, कथक नृत्य में अब आपका 4 नाम आ जाता है, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और बिंदादीन, जो ये तीनों संयुक्त रूप से क्या कथक नृत्य करते थे, कथक नृत्य जो है करते थे, जिसमें बिरजू महाराज जो है इनका हाईलाइट है, ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। अब श्रीमती एन राजम यह जो है वायलिन बजाती हैं, यह बनारस घराना से संबंधित हैं। श्रीमती एन राजम यह वायलिन बजाती हैं और यह जो है बनारस घराना से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर यह पूछा गया है, का बहुत बार पूछा गया है, यह सितार बजाते हैं और यह भी कौन से घराने से हैं? बनारस घराने से हैं। अगला है बिस्मिल्लाह खां, ये भी सदाबहार क्वेश्चन कह सकते हैं, सदाबहार क्वेश्चन है ये बिस्मिल्लाह खां। कई बार पूछा गया है बिस्मिल्लाह खां। शहनाई बजाते थे, क्या बजाते थे? शहनाई, यह भी बनारस घराने से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे और बनारस घराना से रिलेटेड हैं। शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। बहुत बार सदाबहार क्वेश्चन की श्रेणी में इसको भी रखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। यह नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, यह जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ था। तो मुख्य रूप से आपको क्या याद करना है? आपको कथक नृत्य यह एक शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कहाँ पर इसका विकास हुआ था? यह नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ था। आगे जो है इस नृत्य का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। कथक नृत्य का जो प्रणेता थे वह ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। अब वही बात करते हैं बिंदादीन कथक में ठुमरी का प्रचलन किया था। बिंदादीन जो थे वह कथक में ठुमरी का प्रचलन किया था। इन्होंने सदन दापिया उपनाम जो है प्रचलन किया था। बिंदादीन कथक में ठुमरी का प्रचलन किया। इन्होंने संदापिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। अब हम लोक नृत्य की बात करेंगे। लोक नृत्य दोस्तों, यदि हमारी आवाज़ आपको स्लो लग रही है तो आप वीडियो को तेज़ करके देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है।
आप स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब वही बात करते हैं लोक नृत्य। बात करते हैं लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य जो है, पहला है चरकुला नृत्य। चरकुला यह ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। कट घोड़वा, यह दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए रामबाण है, लोक नृत्य जरूर पूछा जाता है। तो चरकुला जो है यह ब्रज क्षेत्र में किया जाता है स्पेशल। कट घोड़वा यह पूर्वांचल का लोक नृत्य है, कट घोड़वा जिसमें जो है एक आदमी जो प्लास्टिक का घोड़ा रहता है, घोड़े के अंदर से जो है अंदर घुस जाता है और वह घोड़े जैसा डांस करता है। और ख्याल जो है बुंदेलखंड का है, ख्याल बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। रास नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। झूला नृत्य यह ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। धोबिया यह पूर्वांचल में धोबिया समुदाय द्वारा किया जाता है, पूर्वांचल में धोबिया समुदाय द्वारा किया जाता है। नटवरी यह पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। जो नटवरी लोक नृत्य है यह पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है, अगला है सौरा नृत्य। यह बुंदेलखंड के कृषकों, सौरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा किया जाता है। अगला है धुरिया जो है बुंदेलखंड की प्रजापति समुदाय द्वारा, कुम्हार यानी जो ये दीले वगैरह भरुका वगैरह बनाते हैं कुम्हार, धुरिया उनके द्वारा जो है नृत्य किया जाता है। धुरिया और राई की बात करते हैं। यह राई जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं दीप, यह बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। दीप जो है बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। देवी यह बुंदेलखंड में, यह भी प्रचलित है बुंदेलखंड में। अगला है कार्तिक, यह भी बुंदेलखंड में है। कार्तिक यह भी कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। अगला है कर्मा एवं शीला, यह कई बार पूछा गया सवाल है, सदाबहार क्वेश्चन कर सकते हैं। कर्मा एवं शीला मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में किया जाता है। इसे जो है खरवा राजन जाति द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? कर्मा और शीला, मिर्ज़ापुर सोनभद्र। सदाबहार क्वेश्चन है, जरूर पूरा फोकस करिए इस पर। अगला है धींवर यह पूर्वांचल में कहार द्वारा किया जाता है। धींवर नृत्य जो है पूर्वांचल में कहारों द्वारा किया जाता है। कलाबाजी यह अवध क्षेत्र का नृत्य है। मयूर नृत्य यह ब्रज क्षेत्र का है। ढरकहरी यह सोनभद्र का नृत्य है। ढरकहरी नृत्य सोनभद्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। छोलिया राजपूतों द्वारा किया जाता है। छोलिया नृत्य जो है राजपूतों द्वारा किया जाता है। यह विवाह उत्सव पर किया जाता है। छोलिया नृत्य जो है राजपूतों द्वारा किया जाता है और यह विवाह उत्सव पर किया जाता है। अगला है जोगनी नृत्य। यह अवध क्षेत्रों में विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। जोगनी नृत्य जो है अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। चौरसिया नृत्य यह जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। वही बात करते हैं पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। पाई डंडा यह बुंदेलखंड के अहिरों द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रमुख लोकगीत जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कजरी जो है मिर्ज़ापुर वाराणसी। कजरी जो है कहाँ पर गाया जाता है? मिर्ज़ापुर और वाराणसी में। आला बुंदेलखंड और महोबा में।
इसुरी फाग बुंदेलखंड में, इसुरी फाग बुंदेलखंड में। होरी रसिया ब्रज क्षेत्र बरसाना में, होरी रसिया ब्रज क्षेत्र बरसाना में। चैती चैता यह पूर्वांचल में। होली गीत झूला गीत यह जो है वृंदावन में। बिरहा यह भोजपुर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र में। सोहर यह विशेषतः पूर्वांचल विशेष क्षेत्र अवध में। लवड़ी व बहत्तर बील यह रुहेलखंड में, और ढोल व रागनी यह पश्चिमी क्षेत्र में। मल्हार जो है कौरवी क्षेत्र में। अब नाटक की बात करते हैं। नाटक कहाँ का प्रसिद्ध है? तो प्रथम नाटक नहसू को माना जाता है, जिसका लेखक बाबू गोपाल चंद्र गिरधर को माना जाता है। बाबू गोपाल चंद्र गिरधर को माना जाता है। नहसू जो है प्रथम नाटक है, इसका लेखक जो है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर को माना जाता है। आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल था। आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल था। रामलीला रासलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नाटक है। रामलीला रासलीला नौटंकी उत्तर प्रदेश का जो है लोक नाटक है। प्रदेश में कानपुर हाथरस और नौटंकी की प्रमुख शैलियाँ हैं। कानपुर शैली मनोरंजन प्रधान, जबकि हाथरस शैली में भक्ति व वीर रस की प्रधानता होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम अपने आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्प करेगा। दोस्तों आप फीडबैक ज़रूर भेजिएगा, और वीडियो में कोई दिक्कत, कोई सुधार करना है तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो अगले टॉपिक पर हम फिर लेकर आएंगे प्रमुख मेले और इसके आगे के चीज़ें जो भी हैं। और मेला आपका पूछा जाता है, तो मेला स्पेशल अगले टॉपिक में लेकर आएंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें। धन्यवाद।